Hello student, मैं यशराज कुमार and our beautiful the channel सिंघम एजुकेशन सेंटर। बच्चे आज हम लोग बात करेंगे लाइव जो कि हमारे लेक्चर के अनुसार लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें कि बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हो, अगर उनको बेसिक सा भी नॉलेज है, मतलब इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो आप इसे डायरेक्ट रेफर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप लोग पीछे का वीडियो देखो, लिखो वीडियो का नाम देके लिख दो सिंघम एजुकेशन सेंटर या बाय यशराज सर या यशराज कुमार, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चे आइए शुरू करते हैं इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। देखिए बच्चे, इसमें जो हम लोग को 6 केस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। जिसमें कि पहला केस है हम लोग का, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो कैसा कहाँ पे जाके इमेज बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, किस टाइप का बनेगा। सो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 केस था, तो अब बात करते हैं बिना टाइप को वेस्ट किए हुए। फर्स्ट केस, when object at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जो भी हो, देखते हैं इमेज कैसा बनेगा। ये हम लोग ने बना लिया क्या, कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर बना लिया हम लोग। देखिए ये हम लोग ड्रा कर लेता हूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एंड दिस इज पोल। अब मान लीजिए इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हम लोग पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो लाइट रे आएगा, वहां से 2 लाइट रे आएंगे। लाइट रे तो बहुत आते हैं, बट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से कम 2 लाइट रे से रिप्रेजेंट करते हैं, और बनाने में बहुत आसानी होता है। अगर आप 2 लाइट रे से ज्यादा यूज करोगे बनेगा, बट कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो हम लोग आज 2 लाइट रे यूज करके बना रहे हैं। मानिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और मैं एक बात और बताया था, जब 2 लाइट रे इंफिनिटी पे से आएगा तो ऑलमोस्ट पैरेलल लगता है। जब 2 लाइट रे इंफिनिटी पे से आता है तो ऑलमोस्ट पैरेलल लगता है। होता नहीं है एक्चुअल में, बट लगता है। बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन वो पैरेलल लगेगा हम लोग को। सो बच्चे, हमारे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट। मानिए यहाँ पे हम लोग जो है 2 लाइट रे को स्ट्राइक कराएंगे मिरर पे, पाला करवाते हैं। ऑब्जेक्ट मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, कहीं भी है, तो 2 लाइट रे आएगा। फर्स्ट लाइट रे गया, पोल पे इंटरसेक्ट किया, और आप लोग रूल में पढ़ चुके हो, जो लाइट रे पोल पे इंटरसेक्ट करता है उसके बाद जो है बाउंस बैक हो जाता है। जितना एंगल से आया सेम एंगल होगा, एंगल क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। और दूसरा लाइट रे हम लोग पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास कराते हैं, तो आइए लगता है गड़बड़ हो गया। देखिए बच्चों, आपको जो जब लाइट रे आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ये दोनों का लेंथ मेजर करके रखना, क्योंकि तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो दिक्कत होगा आपको, जैसे अभी मैं हमको हो गया यहाँ पे ये इस प्रकार, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर टेढ़ा हो गया थोड़ा, ये यहाँ पे। देखिए दिस लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आया, ये कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और फिर ये तो इधर बाउंस बैक हो जाएगा, बट ये इधर आया और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के जहां से आया वहां से ही बाउंस बैक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ने रूल में पहले ही बात कर चुका था, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो सेम पाथ पे बाउंस बैक चले जाता है।
तो देखिए इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो हमारा यहाँ पे बनेगा, दिस इज इमेज। एफ को मैं थोड़ा बगल में ऊपर देता हूँ। इमेज हमारा फोकस पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखो बच्चे, अब इमेज तो यहाँ पे बन गया। अब इमेज के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब मैं एक बात बोल रहा था, ये इन्फिनिटी पे है तो बहुत दूर है, बहुत बड़ा, कितना भी बड़ा होगा, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बट उसके तुलना में इमेज बहुत ही स्मॉल बनेगा, जिसको आप बोल सकते हो बहुत स्मॉल। तो बच्चे इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा, इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। देखो बच्चे, ये तो राइट एक डायग्राम हुआ। मैं आपको, आप बोलोगे सर ये लाइट रे डायग्राम तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे, आप नीचे रखोगे तो सेम केस होगा, ऊपर बनेगा। और बट आप, मैं आपको एक दूसरा केस दिखाता हूँ, आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ पे अंदाज से बना रहा हूँ, बट आप लोग नाप के बनाओ प्लीज। एफ देखो, मैंने आप लोगों को बात किया था, मानिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बट ऐसा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब प्लस एक्सिस में भी और निगेटिव एक्सिस में भी, प्लस एक्सिस में भी और निगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है और बिलो भी है। और देखिए यहाँ पे भी, तब पर भी इमेज जो है फोकस पे ही बनेगा। देखिए कैसे, एफ से पास होके गुजरेगा और फिर ये भी है तो एफ से पास होके ही गुजरेगा। तो देखिए यहाँ पे एफ पे ही बनेगा। आप कहीं भी रख लो बच्चे, आप कोई भी कंसेप्ट यूज करो, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो आप फोकस पे बनेगा, उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा। अब उसी का जो इमेज जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द इमेज फॉर्म एज। तो पहला हम लोग का है, पहला क्या होगा, इमेज फॉर्म एज। तो इमेज बनेगा इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एट ए फोकस। इमेज जो है फोकस पे बनेगा। और दूसरा आ जाएगा हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब इंफिनिटी से आएगा तो बहुत ही छोटा बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईली डिमिनिश, DIMINISHED, हाईली डिमिनिश। और हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा, मैं आपको बोल दिया था इसमें, इस प्रकार के मेयर में लगभग पूरा नहीं, मतलब एक दो एक्सेप्शन आएंगे, बट जो भी होता है रियल बनता है, रियल इमेज बनता है। क्या बनता है? रियल। और फोर्थ पॉइंट है इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा, आई इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका उल्टा बनेगा इस केस में। ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ केस। अब हम लोग सेकेंड केस के बारे में बात करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट केस, इसमें कर रहा था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इतना जान लीजिए कि ये इमेज जो बनेगा फोकस पे बनेगा, वह बहुत ही छोटा बनेगा। ये तो आपको देखने में लग रहा बड़ा, बट बहुत छोटा बनता है। आपका यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाया हूँ, आप इसको एक बार देख सकते हैं। सो बच्चे प्लीज कॉपी, और मैं इसको अब मिटा रहा हूँ अगला केस के लिए। केस सेकंड क्या है देखिए, when an object is beyond the center of curvature, there the meaning of say is center of curvature। हम लोग ने पहले बात कर चुका था कि वो क्या से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे बताया गया है when an object is beyond the center of curvature, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। क्या है बच्चा वाला सब आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग कभी किसी का पीछे मत करना, नहीं तो अपने पीछे करवा, बट किसी का पीछे मत करना, नहीं तो लाइफ में बहुत आपको पछताना पड़ेगा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो देखिए, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे बना लिया, क्या बना लिया? कनकेव मिरर।
और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया, यहाँ पे एफ बना लिया फोकस, और यहाँ पे पी बना लिया। और मैंने बोला इसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या क्या है, तो पहला लाइट रे स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट किया एफ से, दूसरा जो है सी से गया और सी से रिटर्न हो गया। ये फर्स्ट लाइट रे फॉल किया कनकेव मिरर पे, रिफ्लेक्ट किया फोकस से जो कि बीच प्लेसेस के पैरेलल में गया था, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को चीरते हुए फाड़ते हुए गया, और वह सेम उसी जिस चीज को फाड़ते हुए गया वही चीज को फाड़ते हुए वापस भी आ गया। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गया, और जहाँ पे ये मिलता यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मान लेते हैं ए और बी। ए भी ऑब्जेक्ट हो गया और इसका ये भी इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ए डैश और बी डैश, और ये इमेज हो गया। सो बच्चे दो लाइट जैसे आप दिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं इसका प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो इमेज है पहला प्रॉपर्टी होगा, इमेज जो है बनेगा इमेज फॉर, पहला क्या होगा इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन वैसे भी लिखते हैं, इमेज फॉर्म बिटवीन, इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आप इसको ठीक से लिख लेना अपने कॉपी में फुल में। अगर अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हो, आप स्टूडेंट हो इसलिए फुल लिखो, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में लिखा हूँ। और दूसरा जो है, दूसरा हम लोग का क्या होगा रियल होगा, रियल होगा। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे छोटा इसका हाइट होगा, इमेज का हाइट उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे image is smaller than the object, image is मैं बता शॉर्ट में लिख देता हूँ smaller than object, smaller than object। और अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा या इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अगर ऊपर ये हेड है ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है तो नीचे हेड चले जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा, इसीलिए इन्वर्टेड। आप भी दोनों को एक साथ रख के लिख सकते हो रियल इन्वर्टेड, बट मैंने अलग कर दिया ताकि पॉइंट का संख्या बढ़ जाए। तो फर्स्ट इज जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल मतलब कि एक्चुअल में बनेगा और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। और जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है, मानिए ये 5 मीटर का है तो ये लेस देन 5 मीटर होगा, लेस देन 5 मीटर, या जो है लेस देन 5 मीटर होगा। सो ये जो है सेकंड केस का हम लोग का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग बैठे रहो लेक्चर पे, फुल एंजॉय करो। आइए स्टूडेंट, आइए हमारे प्यारे साथियों, when an object is at center of curvature, जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। तो आइए हम लोग ये क्या बना दिए भाई, ये लोग क्या है यार, बोलो कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, कमेंट मारो कमेंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी आपको क्या बोला, जब ऑब्जेक्ट इस पे रहेगा, when object is placed at center of curvature, ये क्या है ऑब्जेक्ट है हम लोग का, तो कैसा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, उसी को देखने के लिए आए ना आप यहाँ पे। तो देखिए ना, बात कहाँ रहे, कहाँ जा रहे हो आप, अब भाई देखो, बनाओ, समझो, नहीं तो वीडियो डाउनलोड करके रख लो ताकि बाद में देखना, YouTube से डाउनलोड करके रख लो बच्चे। आओ देखो, फर्स्ट रे पास करा है यहाँ से तो F से पास करेगा, रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ से पास करेगा, F से पास करेगा। और दूसरा रे F से पास करा, तो ये कहाँ से पास करेगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये
पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। बच्चे मैंने आपको ये पूरा बताया है, मैंने आपको ये पूरा डायग्राम बताया है कहां से कौन रे पास करेगा। आप वो लेक्चर जाके देखो, नहीं देखे हो तो पहले ये समझ लो। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज को प्लेस किया गया है, मतलब रखा गया है, तो रे डायग्राम को मैं शो करूंगा। पहला रे डायग्राम शो करूंगा जो कि पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉस एफ पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। और दूसरा रे डायग्राम को पास कराएंगे फोकस से, तो वह जो है पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और जो इमेज फॉर्म होगा देखिए ऐसा इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जिस जगह इमेज रखा हुआ था बस उसी जगह बनेगा, बट ये पड़ गया ये उल्टा बनेगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इमेज इसी जगह जस्ट में नीचे बनेगा, बट ये पड़ गया उल्टा बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आइए बच्चों लिखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का लिखते हैं। पहला जो है इमेज फॉर्म होगा कहां, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लिख लेना यहाँ पे इमेज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मैं लिख देता हूं। इमेज फॉर्म्ड एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चे, दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर का हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज रियल। उसी में यार जोड़ लो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज माय थर्ड केस। अभी 3 केस और पढ़ना है बच्चे, अब भाग कहाँ ले हो भाई, यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर टाइम आप लोग इजाजत दो तो मैं आगे बढ़ूं। सो आपके तरफ से ओके तो लाइक मारो, आगे बढ़ रहे हैं। आइए हमारे प्यारे प्यारे साथियों, कौन प्यारे प्यारे साथियों, वी आर लाइक ए फैमिली मेंबर्स। आइए बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बच्चे, कृपया अगर कोई आपको दिक्कत हो कमेंट करना। ऐसी दिक्कत तो नहीं होंगे क्योंकि आप लोग खुद एक्टिव रहते हो। सी एंड एफ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन मतलब बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, कहीं भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, बट मिडिल में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसा बनता है। पहला ये यहाँ के पास क्या ट्रैप से बना, आप समझ गए होंगे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब थोड़ा इसको बढ़ा देना, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ मिड क्या है इमेज बनेगा, ये जो हम लोग का था, हम लोग का ये इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज। अब देखिए यहाँ पे बस आपको ये देखना है, इसका जितना हाइट है इससे ज्यादा रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा यहाँ पे इमेज का हाइट रहता है। ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा यहाँ पे इमेज का हाइट रहता है। और ये इमेज जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, जस्ट उल्टा। इससे पहले जो हम लोग केस पढ़े थे बस उसी का उल्टा है ये। उसमें था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था। और इसी प्रकार यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। सो हम लोग प्रॉपर्टी में लिख लेंगे पहले, ये बियॉन्ड था, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं ही लिख देता हूँ, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज रहेगा उससे लार्जर होगा। और हम लोग
डिस्कस करेंगे कितना लार्जर मतलब कितना बड़ा बनेगा। जब इसके बाद जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उसका मैग्नीफिकेशन जानेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा। मान लीजिए तब तक ये 5 मीटर का है तो 7 मीटर होगा। ये होगा नहीं, ये आपको मैंने ये एग्जांपल देके समझाया है। बट इसी टाइप में पूछाएगा जितना होगा ऑब्जेक्ट से लेकिन बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चे रियल एंड 4 पॉइंट इज इन्वर्टेड। आपको रियल इन्वर्टेशन आया कोई जरूरत नहीं है, कुछ समझ आती हो। सो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे साथियों, ये था हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज बनता है कैसा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सो मैं अब इसको इरेज करूं, आपकी इजाजत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना के लिख लो। लेकिन लिखो यार, मेहनत कर रहा हूं मैं, तो आप भी मेहनत करो मेरे साथ। सो आप 2 केस बचा हुआ है, 2 केस पढ़ना है, बिना बात बनाए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए यहाँ पे केस 5 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो बिना कोई देरी किए हुए वीडियो लंबा जा रहा है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे आइए बनाते हैं जब फोकस पे रहेगा। तो ये ध्यान देना है, पहला जो है यहाँ से लाइट रे जो बीच प्लेसेस के पैरेलल है वह एफ से क्रॉस करेगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, इसको बना लेंगे। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये होके गुजरेगा, उसी सेम पाथ से वह रिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो है इंफिनिटी पे जाएगा। कहाँ जाएगा? इंफिनिटी पे जाएगा। ये जो है इंफिनिटी पे जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा? इंफिनिटी पे जाएगा। सो बच्चे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज फॉर तो पहला क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे एट इंफिनिटी, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का हाईली मैग्नीफाइड। जिस प्रकार उल्टा लगा इंफिनिटी पे से आता था तो बहुत ही छोटा बनता था, डिमिनिश बनता था, फोकस पे बनता था। उसी प्रकार जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे जाके बनेगा, और जितना है इससे लाख गुना बहुत ज्यादा बनेगा। आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सो हाईली मैग्नीफाइड होगा। और अगला तो आपको पता ही होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड। सो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से मैं इसको इरेज करूंगा। देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इंफिनिटी बनेगा। जिस प्रकार इंफिनिटी पे आता था तो फोकस पे बनता था, सेम उसी का अपोजिट है। ऐसे पहले का केस भी सेकंड केस का अपोजिट था। आप एक बार माइंड सेटअप कर लो, खुद याद रहेगा। एग्जाम में आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पे स्टडी करते हो, कंफर्म करवा देता हूं आपको, जब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तब एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। चैलेंज के साथ मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट, हमारे प्यारे साथियों, सो हमारे चैनल पे थोड़ा ध्यान से रहो। अभी मैं चैनल पे नया हूं, थोड़ा गलतियां होंगी, बट मैं उसको इंप्रूव करने का फुल प्रयास करूंगा। बट आपको हमारा साथ देना पड़ेगा इसके लिए। तो आप नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे, केस नंबर 6, लास्ट केस है। आइए हमारे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट जो भी हो, बात करते हैं हम लोग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक्सेप्शन केस है। एग्जाम में ज्यादातर यही केस पूछा जाता है। ये पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, बट ये इसका चांस बहुत ज्यादा रहता है। सो देखिए पोल, यहाँ पे आपको कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
एंड पोल, किसके बीच में? फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो देखिए क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो पहला यहाँ से स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाएगा, और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बट इसमें क्या होगा हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, बाउंस बैक नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं होगा। ये जो है डाइवर्ज करेगा, ये जो है डाइवर्ज करेगा फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। कहने का मतलब है ये बाउंस बैक नहीं होगा, ये बाउंस बैक नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं होगा। डाइवर्ट करता हुआ तो लाइट रे फील होगा फ्रंट ऑफ द मिरर, जिस प्रकार प्लेन मिरर में होता है उसी प्रकार इसमें भी फील होगा। सो इट इज स्पेशल केस एस एंड एक्सेप्शन केस। ध्यान देने का बात आपको ये है, ये जो है एक्चुअल मीट नहीं होगा, फील होगा, उस प्रकार का फील होगा, डाइवर्ज करेगा। और यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, रियल में नहीं होगा। क्या मैं बोला, रियल में नहीं होगा, रियल में नहीं होगा, बट आपको डाइवर्ज करता हुआ फील होगा। तो लाइट रे को अगर इसको मानते हैं ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी, तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है बनेगा फ्रंट ऑफ द मिरर के पीछे, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के आगे, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज रहेगा। और एक बात और, इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा। यहाँ पे सब चीज उल्टा हो रहा है यार, सब चीज उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सीधा रहेगा, लार्जर ऑब्जेक्ट बनेगा और फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे हम लोग इसका लिख सकते हैं इमेज फॉर्म। तो अभी नुआइस बढ़ गया बच्चे, क्या इमेज फॉर्म्ड। तो पहला होगा इमेज जो है फॉर्म होगा, पहला होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहने का मतलब है आपको डैमेज करता हुआ फील होगा, अपीयर होगा, बट एक्चुअली मीट नहीं होगा। सो दिस इज वर्चुअल, और इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा। और सेकंड इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, larger than object. Second is larger than object. And next is behind the concave mirror. Next point is image form behind, behind the concave mirror. कहने का मतलब है ये मिरर के पीछे, ये मिरर के पीछे मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर भी लिख सकते हो। बिहाइंड को काट के, यार फ्रंट कैसे बोलेंगे इसको, मतलब इसके पीछे यार, समझ गए ना, बिहाइंड द मिरर मतलब इसके पीछे। जो आपको लिखना है लिखो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, बट दिस इज राइट वे डायग्राम। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। बट मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। जब ये जो है, जब लाइट रे पास करेगा, जब लाइट रे पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बाउंस बैक नहीं होगा, वो मिरर के आगे चले जाएगा और वह डाइवर्ज करता हुआ फील होगा, बट वह एक्चुअली मीट नहीं होगा। आपको ऐसा फील होगा जिस प्रकार के प्लेन मिरर में होता था। और हाइट जो है इसका बड़ा रहेगा, इसमें हो जाएगा ओ इज स्मॉलर देन आई, मतलब इमेज। और यहाँ पे सीधा रहेगा भाई। तो यही था आज का एक्सेप्शन केस, और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। हमारे प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे नौजवान, प्यारे बहना, जो भी हो, सो मैं आप लोग से विनती करता हूँ, चैनल पे हो मैं आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट एंड एडवांस में गुड मॉर्निंग आपके लिए।